सर समर, ये कॉमिक्स का फ्रंट टाइटल रहा सर। नायक सीरीज़ का सर समर। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। ये बिल्कुल न्यू रिलीज़ कॉमिक्स है। एक G18 जैसा कैरेक्टर इसमें दिखाई दे रहा है। देखते हैं वो कौन है। युगम धरित्र्यस्य दानवों और असुरों और महानायकों के बीच में, नायकों और महानायकों के बीच में युद्ध हो रहा है, उसके बारे में ये कॉमिक्स है सर समर। अब मुझे समझ में आ रहा है प्रभोट कि उस इंसान को लेकर आप इतने संशय में क्यों थे। मैं आपको बताना चाहूँगा श्रीमान इतनी चाशनी मत टपका, जुबान से मेरे भाई मधुमेह हो जाएगा हमें। यू आर डिस्गस्टिंग एंड यू आर आउटडेटेड। दुनिया तबाह होने से पहले स्मार्टफोन्स भी तुमसे ज़्यादा एडवांस हो गए थे। मूव ऑन बुढ़ऊ रोबोट। बिहेव योरसेल्फ सुपी। बिहेव योरसेल्फ सुपी। तुम्हें यह एटीट्यूड शोभा नहीं देता। शोभा मुझे भी नहीं चाहिए, तुम रख लो। तुम्हारी ब्रह्मांड रक्षकों से, अपनी प्रोबोट से जो भी अदावत है वो अपनी जगह सुपर इंडियन, लेकिन हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर इस उद्दंड अनुशासनहीन आवरण के पीछे एक रक्षक छुपा है। आज दुनिया को उस रक्षक की ज़रूरत है। दुनिया का पता नहीं, लेकिन तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है, वह नज़र आ रहा है। तुम सुपर हीरोज़ के ठेकेदार अब ब्रह्मांड रक्षकों के मरने के बाद अनाथ हो गए हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें गोद ले लूँ। नक्षत्र और अभेद्य मारे जा चुके हैं। ब्लाइंड डेथ पोल्का और किंग कोबरा से अकेले लड़ रहा है। किसी भी पल उसका असर भी उन दोनों जैसा हो सकता है। लीजा और वेगा मौत के कगार पे पहुंच चुके हैं। वॉर एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि वॉर की एक कमांडो का मनोबल इस बात से टूट चुका है कि ब्रह्मांड रक्षकों के बिना वे नेतृत्वहीन है, और नेतृत्वहीन सेना चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, युद्ध नहीं जीत पाएगी। तुम्हारी नेतृत्व अंदर से हार मान चुके वॉर को लड़ने की नई शक्ति, नई ऊर्जा प्रदान कर सकता है। मैं कोई च्यवनप्राश नहीं हूँ जो खोया हुआ जोश वापस लौटाऊँ। तुम्हें बुलाकर मैंने बचा हुआ कीमती समय खराब किया है। तुमने साबित कर दिया कि खोटा सिक्का हमेशा खोटा ही रहता है। गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं कोई महानायक नहीं। सच तो है कि मैं नायक भी नहीं। इन उपाधियों के योग्य जो थे मेरे गुरु, मेरे आदर्श, वे चले गए। उनके साथ उनके सिद्धांत, मूल्य और आदर्श भी चले गए। तो यहाँ पर सुपर इंडियन अपना अफसोस जाहिर करते हुए प्रोबोट के लाख समझाने के बावजूद सुपर इंडियन तैयार नहीं होता है। लास्ट में प्रोबोट उसे अपने ऑफिस चैम्बर से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। जब शिव जाए तो सिर्फ शव बचे, उग्र उद्धत तांडव रचे। हमारे वार कमांडोज अभद्र के शव के साथ घायल लीजा और वेगा को भी यहाँ इसरिक ले आए प्रोबोट। नक्षत्र के शव को अभी तक सिक्योर नहीं किया जा सका है, पर प्रयास जारी है। यहाँ इसरिक में मौजूद संसार भर के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल को आगाह कर दो माइक। घायलों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ने वाली है। खोटा सिक्का जब नाचता है तब तांडव होता है। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। अंधेरे की शक्ति। संजय गुप्ता पेश करते हैं सर्व समर।
ड्रैकुला और इसकी वैम्पायर सेना की तामसिक शक्ति और उन्माद दोनों ही अंधकार छाने की वजह बात से असाधारण रूप से बढ़ रहे हैं। ये और अधिक नृशंस होते जा रहे हैं। तूने हमारा बहुत समय बर्बाद किया नरकदूत। हमें जल्द से जल्द धरती के नीचे बसी इंसानी आबादी तक पहुंचना है नरकदूत। देख, रक्त क्षुधा मुझे कितना व्याकुल और कुपित कर रही है। नरकाग्नि तेरी क्षुधा शांत करेगी ड्रैकुला। फुहुश। वृक्ष की हथेलियों से निकली नरकाग्नि ड्रैकुला की ओर लपलपाई जरूर, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि अंधेरे के फैलाए हुए अंधकार ने नरकाग्नि को ड्रैकुला तक पहुंचने से पहले ही सोख लिया था। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है यह तो पता नहीं, परंतु यह संयोग खासकर हम शैतानों के लिए बना है, ताकि हम अनंत काल से दमित अपनी चिर अभिलाषा को पूर्ण कर सकें। अगर यह तामसिक अंधकार मेरा साथ नहीं देता तो निश्चित रूप से यह नरक का दूत मुझे वापस नरक में झोंक चुका होता। लेकिन उस देहाती दस्यु बोर्डेलो और उसकी सेना से पहले हमें मानव तक पहुंचकर उनका रक्त पान करना है। पृथ्वी पर वैम्पायर साम्राज्य फैलाने का इससे सुअवसर दूसरा नहीं मिल पाएगा, और एक नरक दूत के कारण मैं यह अवसर अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकता। वातावरण का अंधेरा मेरी छोड़ी नरकाग्नि को निगल जाएगा। इस वातावरण का अंधेरा मेरी छोड़ी नरकाग्नि को निकल गया। इस नरक दूत को वापस नरक पहुंचाओ गुलामों। रक्ष, इस डैन और इसकी कंपनी को अकेले संभालना मुश्किल हो रहा है। पीछे हटो निर्धर्मों। कुछ सेकंड और देर करते तो मैं इनकी तरह तुम्हारा खून पीने को तैयार होती। रक्ष की रगों में लहू नहीं, नरक का लावा बहता है। तेरे लावे का स्वाद मैं भी चख लूंगा। और यहाँ पर भयानक घमासान लड़ाई हो रही है ड्रैकुला और रक्ष के बीच में इस सीन में। लेकिन मेरे क्षुधा शरीर को नहीं, आत्मा की है नरक दूत। रक्ष और सिल्विया की इच्छा शक्ति जवाब दे रही थी। रक्ष और सिल्विया यह जंग हार चुके थे। अंधकार के साथ ड्रैकुला की शक्ति और उसकी वैम्पायर सेना का उन्माद बढ़ रहा था कि अचानक जैसे मौत के पसारते अंधकार ने मदद की उस छोटी सी किरण को पहले ही खुद को सिकोड़ लिया। यह क्या? किसमें इतनी शक्ति है जो कि ड्रैकुला को अपने शिकार से दूर खींच दे? गुड़, तू यहाँ कैसे पहुँच गया नीच प्रेत? तेरा पीछा करते हुए ड्रैकुला। तुझ तक पहुँचने में बेशक मुझे थोड़ा समय लगा। तुझ तक पहुँचने में बेशक मुझे थोड़ा समय लग गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और मुझे भी दुरुस्त करने का समय आ गया है। पिछली बार तू परलोक और मृत्यु लोक के बीच अटका हुआ था, लेकिन इस बार तू नरक से भागा भगोड़ा है। मुझे नरक ले जाने की जहमत मत उठा। जल्दी मैं इस पृथ्वी को भी नरक ही बना दूंगा। कड़ाम। सपने देखना इंसानों को शोभा देता, तुझ जैसे शैतानों को नहीं। ये कौन है जिसने इन वक्त पर आकर हमारी मदद की है? गुण, यह एक सदात्मा है, यह मृत्यु लोक और परलोक के बीच फंसी सदात्माओं का नायक। तो वैम्पायर सेना शोक से उबर रही है, उबरने दो, ताकि नरकाग्नि जब इसके सर्वस्व को भस्म करे तो ब्रह्मांड की सबसे असहनीय पीड़ा का स्वाद
ये रक्त प्यासे भली भांति चख ले। गुण ने बीच में टपक कर इनका पलड़ा भारी कर दिया और इसकी नरकाग्नि मेरे और मेरे अनुयायियों के लिए घातक है। रुक जा दोस्त, ये ड्रैकुला के अनुचर नहीं है, मतलब सदात्माएं हैं जिन्हें ड्रैकुला ने अपने रक्त से दूषित कर दिया है। मैं नरक का सिपाही हूँ, मुझे सदात्मा होने का पता इनके सदात्मा होने का पता मुझे पहले ही चल गया था। निश्चित रहो, मेरी वह नरकाग्नि इन्हें भस्म नहीं करेगी, बल्कि इन्हें दूषित करने वाले ड्रैकुला के रक्त को वाष्पित कर देगी। सर फायरी इरी कापेत पमंडली, खत्म कर दो इन सभी को। फायरी टू ठीक तो है मेरे बच्चे? हफ चैन पड़ा, वरना ऐसा लग रहा था जैसे इंसानी खून की प्यास और उन्माद मेरे दिमाग की नसें फाड़ देगा। हाँ साथियों, ड्रैकुला कहाँ गया? जान बसी से लाख पाया। सही बोला वीडियो। डेथ में फर्स्ट टाइम लाइफ बचने का फील आ रही है। ओह, हमें उन लोगों की लड़ाई में उलझना उनकी चाल थी ताकि उन्हें भागने का मौका मिल जाए। तो गाइस, अभी तक के स्टोरी में इतना ही। मिलते ही ज़रूर इसके नेक्स्ट पार्ट से। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे पास मनोज कॉमिक्स और राज कॉमिक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, लेकिन हम देते देते खुद ही खाली हो जाएंगे। ये ऐसी एडिक्शन है कि कोई किसी को देता नहीं है और बहुत अच्छे से इसमें टाइम पास होता है किसी का भी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।